हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। क्लास 8 के विद्यार्थियों के लिए उनके इंग्लिश की बुक से यूनिट 2A से एक कहानी को लेकर मैं आया हूँ आज, काली एंड द रेड स्नैक। ये बहुत ही मज़ेदार कहानी है, काली एंड द रेड स्नैक। यह एक बच्चा जिसका नाम काली है एंड द रेड स्नैक, यानी एक रेड स्नैक जो चूहा खाने वाला सांप होता है वो, और एक बच्चे की कहानी है जिसके को लेकर के ये कहानी बनाया गया है। बहुत ही मज़ेदार कहानी है, आप इसको ध्यान से समझेंगे, सुनेंगे और बार बार देखेंगे वीडियो को। ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके एग्ज़ाम्स के लिए। वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के पहले बिफोर यू रीड दिया हुआ, बिफोर यू रीड में हम कहानी के कुछ भाग को समझ लेते हैं। यानी कहानी में जो भी सारा चीज़ दिया हुआ उसको बहुत कम लाइन्स में बताया गया है। दिस स्टोरी इज़ अबाउट अ बॉय काली हु बिलोंग्स टू ए रूरल ट्राइब ऑफ थिरुवल्लुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु। ये कहानी एक लड़का के ऊपर है, एक लड़का के बारे में है जो वह एरुला ट्राइब के हैं। थिरुवल्लुर डिस्ट्रिक्ट जो तमिलनाडु के थिरुवल्लुर डिस्ट्रिक्ट हैं, वहाँ के एरुला ट्राइब हैं। एरुला ट्राइब जो काफ़ी दूर दराज इलाके में, जंगल के इलाके में लोग रहते हैं। एक जनजाति जिसका नाम एरुला ट्राइब है, वहाँ के वो सदस्य हैं। ठीक है। द पीपल ऑफ एरुला ट्राइब आर फेमस एज स्नैक कैचर्स एंड कालीज फादर वॉज वन ऑफ द बेस्ट इन द ट्राइब। एरुला ट्राइब के लोग बहुत ज़्यादा फेमस होते हैं स्नैक कैचर के रूप में, यानी वो बहुत ज़्यादा फेमस है स्नैक कैचर के रूप में। काफ़ी ज़्यादा सांप पकड़ते हैं, यानी उनकी रोजी रोटी जो है वो सांपों के ऊपर है, वो सांप को पकड़ते हैं। दिस हाउएवर मेक्स हिज फादर एंड काली समवट एबनॉर्मल इन द आइज ऑफ हिज क्लासमेट्स। ये काली जब स्कूल जाता है तो स्कूल में ये बातें और भी बच्चों के लिए काफ़ी अलग हो जाता है, काफ़ी अलग तरीके से सोचते हैं। ये हम लोग कहानी में पढ़ेंगे। विल काली बी एबल टू मेक फ्रेंड्स इन हिज क्लास। क्या काली को कोई दोस्त मिलेगा या काली कोई दोस्त बना पाएगा अपने विद्यालय में? रीड द स्टोरी टू फाइंड आउट। जी हाँ, कहानी को हम लोग पढ़ेंगे और इसको समझने का प्रयास करेंगे। काली वॉक along the thorny forest as slowly as he could. He was on his way to school. काली स्कूल की ओर है, वो स्कूल जा रहा है। कैसे? जंगलों से गुजरते हुए वो स्कूल जा रहा है। जंगल में उसे परेशानी हो रही जाने में, क्योंकि थॉर्नी फॉरेस्ट ट्रैक का मतलब हो गया कि काफ़ी ज़्यादा झाड़ी है, यानी रास्ता जो है वो बहुत कम है। झाड़ी को चीरते हुए वो स्कूल जा रहा है, जितना हो सकता है वह बढ़ रहा है, जा रहा है। काली's father was one of the most famous snake catcher of Edula tribe. He had caught over 100 cobras this monsoon and bought many good things for the family. काली के पिताजी एरुला ट्राइब के बहुत ज़्यादा फेमस स्नैक कैचर हैं। इस साल उन्होंने 100 से अधिक कोबराज को पकड़े। इस साल मानसून सीज़न में उन्होंने 100 से अधिक कोबराज को पकड़े और अपने परिवार के लिए बहुत सारी चीज़ें वो लाए। यानी कहने का मतलब कि जो सांप पकड़ते थे वो सांप बेचते थे, और उससे जो इनकम होती थी वो उससे उसका, यानी एरुला ट्राइब के लोगों का गुजर बसर होता था। द स्नैक कोऑपरेटिव पेड ₹150 फॉर ईच पॉइजनस स्नैक। जहाँ सांप बेचा जाता था, जो बिसला सांप होता था, उसके लिए 150 रुपया दिया जाता था पर सांप के लिए। फॉर ईच पॉइजनस स्नैक, यानी बिसला सांप के लिए 150 रुपया दिया जाता था। ठीक है। They took out the poison from snakes to make anti-venom serum. When Kali went snake catching with his father, his legs walked like machines. जो सांप बेचते थे एरुला ट्राइब के लोग, और सांप खरीदने वाले क्या करते थे, उस सांप का विष को निकाल लेते थे और एंटीवेनम सीरम बनाते थे। एंटीवेनम का मतलब हो गया कि विष को ख़त्म करने वाला एक सीरम बनाया जाता था, जिसमें कि विष की ज़रूरत होती है। तो उन सांपों का जहर को निकाल करके
उसी का एंटीवेनम सीरम बनाया जाता था। When Kali went snack catching with his father, his legs worked like machine. But now he he dragged his feet. He dragged his feet. I hate school. He told the buses as he walked. Got slower and slower, and school hates me. यहाँ कह रहा है कि काली जब अपने पिता के साथ सांप पकड़ने के लिए जाता था तो उसके पैर ऐसे चलते थे जैसे लगता था कि उसके पैर में मशीन हो, यानी मशीन के जैसा वो चलते थे। लेकिन यहाँ क्या हो गया है काली को, वो अपना पैर को खींच रहे हैं। क्यों खींच रहे हैं? वो कहता है कि आई हेट स्कूल, उसे स्कूल से बहुत नफ़रत है, यानी मैं स्कूल से नफ़रत करता हूँ। किसको कह रहा है? ही टोल्ड द बुशेस एज हिज वॉक गॉट स्लोअर एंड स्लोअर। जैसे बुशेस जो हैं, झाड़ियाँ जो हैं, उसकी चाल को धीमी कर देते हैं, तो वही कह रहे हैं कि मैं स्कूल से नफ़रत करता हूँ, एंड स्कूल हेट्स मी, और स्कूल भी मेरे से नफ़रत करता है। द बुशेस डिड नॉट सीम टू अंडरस्टैंड और फील सॉरी फॉर हिम। अब झाड़ियों का क्या कहना है, वो किसी की बात को कैसे मान सकता है, समझ सकता है? तो ये कहते हुए यानी काली को काफ़ी परेशानी हो रही है स्कूल जाने में। इट्स बिन 2 months सिंस आई जॉइन स्कूल बट आई डिडंट हैव अ सिंगल फ्रेंड। आई गेट द फीलिंग आई थिंक दे थिंक वी इरलाज आर वियर्ड। लगभग 2 महीने हो चुके हैं, लेकिन स्कूल में इसको काली को कोई दोस्त नहीं बने हैं, कोई दोस्त ये नहीं बना पाए। ये सोच रहे हैं शायद कि इरला ट्राइब के लिए, जो इरला के लोग हैं, इनके लिए उन लोगों के मन में कुछ अलग एबनॉर्मल बातें चलती हैं, इस कारण से शायद इन्हें दोस्त नहीं बने। On the first day of school, each student had to stand up and tell the class 3 things: his or her name, the name of the village, and what their father did. जो पहला दिन होता है स्कूल का, उसमें खड़ा होकर के हर कोई को 3 चीज़ें बतानी पड़ती है कि उसका नाम क्या है, वो किस गांव से है, यानी गांव का नाम बताना होता है, और उसके पिताजी क्या करते हैं। माई नेम इज़ रामू, माई विलेज इज़ मेलूर, माई फादर इज़ अ बस कंडक्टर, से द फर्स्ट चाइल्ड। अब उसी दौरान पहला लड़का खड़ा होकर के बोलता है कि मेरा नाम रामू है, मेरे गांव का नाम, यानी मेरा गांव जो है वो मेलूर है, और मेरे पिताजी एक बस कंडक्टर है। देन कैम सेल्वी और एथुर, पोस्टमैन। और एक बच्चा, अलग बच्चा है, वो बोलते हैं कि मेरे पिताजी पोस्टमैन है, ठीक है। सेल्वी, ऑरेटर, पोस्टमैन, यानी ऑरेथुर। सेल्वी खड़ा होकर के बोलते हैं कि मेरे गांव का नाम ऑरेथुर है, और पोस्टमैन जो है मेरे पापा जी पोस्टमैन हैं, डाकिया हैं, वो डाकिया के काम करते हैं। When it was कालीज, नेक्स्ट पेज चलते हैं। उम्मीद कर रहा हूँ आपको बहुत मज़ेदार लग रहा है ये कहानी। When it was कालीज टर्न, he was so proud that he felt like a balloon. आज जब काली की बारी आई तो ये सोच के बहुत फूल गया, जैसे हम लोग अपने भाषा में बोलते हैं, बैलून की तरह वो फूल गया। आई एम काली, माई विलेज इज़ कोनेथुर, माई फादर इज़ अ स्नैक कैचर। खड़ा होकर के बोलता है मैं काली हूँ, मेरे गांव का नाम कोनेथुर है, और मेरे पिताजी एक स्नैक कैचर है, सांप पकड़ने वाले। द चिल्ड्रन giggled and nudged one another as if he had said something silly. अब वहाँ जो मौजूद बच्चे थे वो आपस में देखते हैं, आपस में कुछ बोलते हैं, और शायद ये लग रहा है उन लोगों के लिए ये क्या कह रहा है ये लड़का, खड़ा होकर के क्या बोल दिया। फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिज लाइफ काली डिडंट फील प्राउड ऑफ बीइंग एन इरुला। ये पहली बार था जब काली को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वो जो कह रहा था खड़ा होकर के इरुला ट्राइब के बारे में, वो वहाँ के बच्चे नहीं समझते थे, और आपस में वो कानाफूसी या आपस में बात करने लगे थे इस विषय को लेकर के। He wished he were just like other an ordinary boy with a bus conductor father. Anyway, that was 2 months ago. Kali was getting used to it.
but it was hard, and his school walk got slower and slower. उसे उसे भी इच्छा थी कि जब वो इरला ट्राइब के बारे में बोले तो, और जैसे वहाँ के बच्चे आपस में बोलने लगे काली के प्रति जो है वो काफ़ी सोचने लगे कि लड़का कैसे बोल रहा है, क्या बोल रहा है, स्नैक कैचर हैं इसके पिताजी। तो उसके मन में भी इच्छा है कि वो भी उन बच्चों की तरह होते जिसके पिताजी बस कंडक्टर हैं। पर जो भी हो, 2 महीने हो चुके थे। काली वॉज गेटिंग यूज टू इट। वह उस माहौल में ढल चुके थे। काली वॉज गेटिंग यूज टू इट। वह उस माहौल में ढल चुके थे। बट इट वॉज़ हार्ड, उनके लिए आसान नहीं था, उनके लिए काफ़ी कठिन था कि उस माहौल में गुजर पाना, एक इरला ट्राइब के लोग आकर के स्कूल में। एंड स्कूल वॉक गॉट स्लोअर एंड स्लोअर। धीरे धीरे उसका स्कूल चल रहा था। काली रीच द स्कूल गेट एज द बेल वॉज रिंगिंग। काली स्कूल गेट पे पहुंचा तभी बेल बज रही थी। एज यूजुअल ही सैट इन द बैक रो। जैसे वो बैठता था हमेशा पीछे की बेंचेस पे बैठ गया। एलोन विशिंग ही हैड फ्रेंड्स। उसे लग रहा था कि काश मुझे भी दोस्त होते हैं। विशिंग ही कुड फेल एंड बी थ्रोन आउट ऑफ स्कूल। उसे डर था कि क्यों हो सकता है कि मुझे स्कूल से निकाल दिया जाएगा, उसे कोई दोस्त नहीं है। बट फेलिंग वॉजंट ईजी। लेकिन इतना भी आसान ये चीज़ नहीं थी। ही हैड ट्राइड बट हाउएवर बैडली ही रोट हिज लेसन्स। टीचर सीम्ड प्लीज विथ हिम। वह जो लेसन दिया गया था अच्छे तरीके से तो नहीं लिखा उसने, लेकिन टीचर जो थे वो काफ़ी प्रभावित हुए उससे, काली से। दिस मॉर्निंग दे हैड मैथ एंड राइटिंग एंड देन इट वाज ब्रेक टाइम। अब जो इस मॉर्निंग था, इस सुबह क्लास में मैथ्स का और राइटिंग का क्लास होना था। एंड देन इट वाज ब्रेक, और फिर ब्रेक का टाइम था। द चिल्ड्रन रस्ड आउट to have their snacks. Some had idli, others had mixture, a slice of bread, or 2 or 3 biscuits. Oh no, fried termites, his favorite actually. But what if someone saw? इस मॉर्निंग 2 क्लास थे, मैथ्स के और राइटिंग के। उसके बाद ब्रेक टाइम के बाद सभी बच्चे अपना टिफ़िन के लिए इधर उधर दौड़ने लगे। जो बच्चे कुछ लाए थे उसको खाने के लिए। सम हैड इडली, कुछ बच्चे इडली लाए थे। अदर साइड मिक्सचर, बहुत कोई मिक्सचर लाए थे। स्लाइस ऑफ ब्रेड और 2 or 3 बिस्किट्स, साथ में ब्रेड के टुकड़े और बिस्किट्स भी लाए थे, 2-3 बिस्किट्स भी लाए थे। ओह नो, फ्राइड टर्माइट्स, हिज फेवरेट एक्चुअली। लेकिन काली के पास था फ्राइड टर्माइट्स, यानी दीमक को जो है उसको फ्राई किया गया था, दीमक को फ्राई कर दिया गया था। वो एक्चुअली इरल ट्राइब के लोगों के लिए ये स्पेशल था, इसलिए उसे घर से ऐसे ही मिला था, फ्राइड टर्माइट्स। बट व्हाट इफ समवन सा, लेकिन उसे लग रहा था कि मुझे कोई देख न ले, कोई देखा तो नहीं, या मुझे कोई देख न ले। he'd have to hide, वो छुपा रहा था। he sat on the wall for far away from others and finished his tiffin. वो दूर बैठा था, वहाँ जो और बच्चे थे उससे काफ़ी दूर बैठा था और अपने टिफ़िन को फिनिश किया। termites didn't taste as good here as at home. घर में जैसे वो चाव से टर्माइट्स खाता था, यहाँ उसके लिए आसान नहीं था, उसका टेस्ट बिल्कुल अलग लग रहा था उसको। सपोज समवन कम्स नियर मी, उसे डर था कि कोई उसके सामने आ ना जाए। सपोज समवन आस्क व्हाट आई हैव बाउट, हो सकता है कोई आकर के पूछे कि मैंने क्या लाया है। काली वंडर एंड एक्सेसली, उसे काफ़ी चिंता थी, वो आश्चर्यचकित थे। ठीक है, ये कहानी बहुत मज़ेदार हो रहा है बच्चों। ये कहानी को पूरा सुनना, समझना, एक एक लाइन को बता दिया जा रहा है, आपको कहीं कोई परेशानी नहीं होगी। द बेल रैंग, ब्रेक वॉज ओवर, इट वॉज द सेम टीचर बट अनदर सब्जेक्ट इंग्लिश। लेकिन घंटी जब बजी और जब सारे बच्चे क्लास में चले गए तो उस समय जो थे टीचर तो वही थे,
जो ब्रेक टाइम के पहले पढ़ा रहे थे, लेकिन अभी का सब्जेक्ट था इंग्लिश। दे हैड टू राइट द इंग्लिश अल्फ़ाबेट ऑन देयर स्लेट्स। अब स्कूल में जो है, क्लास में, वो इस घंटी में इंग्लिश में अल्फ़ाबेट को लिखना था स्लेट्स में। टीचर वॉक अराउंड द रूम विथ अ स्टिक हिटिंग अ चाइल्ड हु हैड मेड मिस्टेक। जो टीचर थे वो क्लास में घूम घूम करके बच्चों को देख रहे थे, जो गलती करते थे वो छड़ी से पीटते थे। लकी दैट ही कुड मेक द टीचर एंग्री, ही वुड ट्राई एंड मेक अ मेस of his slate too. Teacher stood in front of Kali, but instead of a swish of a stick, he got a pat on the back. वो तो अपने स्लेट में लिखा जो दिया गया था लिखने के लिए इंग्लिश अल्फ़ाबेट, और फिर क्या हुए, टीचर उसके सामने आकर के खड़े हो गए और फिर उसे पीटने के बजाय, बट इंस्टीड ऑफ ए स्विच ऑफ द स्टिक ही गॉट अ पैट ऑन द बैक। पीठ को थपथपाना जैसे शब्द जो है उसके लिए, मतलब उसके पीठ को थपथपाया उसके स्लेट को देख करके। टीचर हेल्ड अप काली स्लेट फॉर द क्लास टू सी। और क्लास में काली के स्लेट को ले लिया और उसे देखने लगा। हियर दिस इज़ द सॉर्ट ऑफ वर्क आई वांट टू सी फ्रॉम एवरीवन, ही सेड। और पूरे क्लास को टीचर ने बताया कि देखिए, मैं इस तरह से देखना चाहता हूँ सबका। नाउ द अदर्स वुड हेट हिम मोर देन एवर। अब क्या हुआ कि क्लास में जितने बच्चे थे काली को छोड़ करके, सब उनसे घृणा करने लगे, नफरत करने लगे, क्योंकि उनका जो काली का जो काम था, जो दिया गया था, वो काम को उसने किया था। काली कुड हियर द विस्परिंग इन द क्लास। बच्चे आपस में फुसफुसा रहे थे, इस चीज़ को काली ने सुन रहे थे, समझ रहे थे कि नहीं, सारे बच्चे मेरे ही बारे में बोल रहे हैं। ही हैड नेवर हैड फ्रेंड्स इन स्कूल में कोई भी दोस्त नहीं थे उसके। एंड इट नेवर गेट किक्ड आउट, और कभी वो स्कूल से बाहर नहीं निकाले गए। यहाँ कुछ कॉम्प्रिहेंशन 1 के कुछ क्वेश्चंस हैं। इस क्वेश्चन को देखो। हाउ मच डिड द स्नैक कोऑपरेटिव पे फॉर ईच पॉइजनस स्नैक। कि जिसको सांप बेचा जाता था वह प्रत्येक विषैला सांप के लिए कितना रुपया देता था। दूसरा, व्हेन हैड काली जॉइन स्कूल, वो काली जो है कब स्कूल को ज्वाइन किया। व्हाट हैड काली बाउट फॉर लंच, और काली ने अपने लंच के लिए क्या लाया था। ठीक है, ये काफ़ी मज़ेदार कहानी है बच्चों, पूरा देखना। ये कहानी है काफ़ी लंबी कहानी। ठीक है, ओके, सेकेंड पार्ट हम लोग देखते हैं। जस्ट देन समथिंग हैपेंड इन द रूम। लेकिन अचानक तब कुछ होता है रूम में। एट फर्स्ट काली डिडंट अंडरस्टैंड इट। काली तो कुछ समझ नहीं पाया कि आखिर क्या हो रहा है क्लास में, रूम में। आर्म्स एंड लेग्स फ्लू, बॉडीज रैन, ट्रम्बल्ड ओवर ईच अदर, फेल, रैन, सम मोर। आपस में लोग इधर उधर टकरा रहे थे, दौड़ रहे थे, भाग रहे थे। ये क्या हो रहा है क्लास में, काली कुछ समझ नहीं पाया। देयर वर शॉट्स फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस, हेल्प हेल्प, सभी तरफ से आवाज़ आ रही थी, मदद करो मदद करो। टीचर हेल्प, टीचर हेल्प। शिक्षक से मदद करने की गुहार कर रहे थे, शिक्षक भी कर रहे थे। बट द टीचर वॉज अंडर हिज टेबल। अब लेकिन टीचर कहाँ थे, वो भी डर के मारे टेबल के नीचे छुप गए थे। आईज एंड हैंड्स पॉइंटेड टू द सीलिंग। नाउ काली इज अंडरस्टूड। सब बच्चों के हाथ जो है वो पॉइंट कर रहे थे। उनके आँखों से पता चल रहा था कि क्या कहना चाह रहे हैं। वो कहना चाह रहे थे, इशारा कर रहे थे कि छत की ओर, जो सीलिंग था छत का, तो सीलिंग की ओर वो इशारा कर रहे थे। अब काली को समझ में आ गई कि बात क्या है। सो ठीक है, अब पिक्चर के माध्यम से देख सकते हैं सारे बच्चे यहाँ। ये देखिए, हाथ से ऊपर दिखा रहा, ये भाग रहे हैं, ये भाग रहे हैं, ये भी भाग रहे हैं। ये देखो कैसे कैसे लोग बच्चे भाग रहे हैं, ये बाहर भाग रहे हैं। कुछ सीलिंग की ओर देखिए, ये डर के मारे क्या कैसे किया,
ये काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। ठीक है बच्चों। देन ऑन द रूफ वॉज ए लार्ज रैट स्नैक। लेकिन जैसे ऊपर देखा तो पता चल गया ऊपर एक बहुत बड़ा रैट स्नैक था, सांप खाने वाला सांप, सॉरी चूहा खाने वाला सांप, सांप खाने वाला नहीं, चूहा खाने वाला सांप था, रैट स्नैक। इट मस्ट हैव स्मेल्ड रैट्स ऑन द रूफ टाइल्स एंड कम आफ्टर देम। हो सकता है कि वो चूहों की गंध को सूंघ करके वो टाइल के ऊपर से आ गया हो बाय मिस्टेक। इट हैड टेकन द रॉन्ग टर्न एंड कैम इनटू द क्लास इंस्टेड। ओ उसी माध्यम से उस चूहे की गंध को सूंघ करके के बाय मिस्टेक वो क्लास के अंदर आ गया। Kali's father said that sometimes snakes smelled humans and mistook them for rats। कभी कभी काली के पिताजी काली को कहते थे कि कभी कभी सांप जो है वो ह्यूमन को यानी मानव जाति का भी वो स्मेल कर सकता था सूंघ कर को, और फिर अलग डायरेक्शन में वो जा सकते थे चूहे को समझ करके। मे बी दिस वन थॉट वंडरफुल हियर्स अ रूम फुल ऑफ रैट्स। ये काफ़ी मज़ेदार है, यहाँ जो बातें कही गई है कि सांप यही सोच के आया होगा, चूहे को सोच करके आया होगा, लेकिन क्लास में जैसे घुसा तो हो सकता है ये भी सोच ले कि अरे यार बहुत सारे चूहे हैं, बच्चों को देख करके। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। हियर्स अ रूम फुल ऑफ रैट्स, द रैट स्नैक वॉज रैप्ड राउंड अ पामियर बीम ऑन द रूफ। रैट स्नैक जो थे ऊपर जो बीम दिया हुआ था उस बीम में राउंड राउंड था। देखो देखो ये जो ताड़ का लगा हुआ है इसमें राउंड राउंड है रैट स्नैक। ठीक है। इट स्टेच आउट इट्स नेक क्यूरियसली। वो अपना ये देखो अपना सर गर्दन को कैसे बाहर निकालता है और काफ़ी क्यूरियसली वो समझने का प्रयास कर रहा है आखिर यहाँ क्या हो रहा है। इट मस्ट हैव बीन सरप्राइज बाय ऑल द एक्साइटमेंट। वो काफ़ी सरप्राइज्ड हो गया कि अंदर का जो एक्साइटमेंट है बच्चों की उसको देख करके। स्लोली मोर एंड मोर ऑफ इट्स बॉडी अनकॉइल फ्रॉम द बीम। और धीरे धीरे क्या होता है ये अनकॉइल होने लगता है, धीरे धीरे ये खुलने लगता है। ठीक है ठीक है। काली लुक्ड अप न्यू व्हाट वाज गोइंग टू हैपन नेक्स्ट। काली ने ऊपर देखा और सोचने लगा कि अब आगे क्या होने जा रहा है यहाँ पे। एंड इट डिड। ठीक है आगे बढ़ते हैं। ये बहुत ही मज़ेदार कहानी, तो सब बच्चों के लिए बिल्कुल बहुत मज़ेदार कहानी है ये। इट डिड धप। अब फिर आवाज़ आई धप से डाउन फेल द रेड स्नैक। और जो आवाज़ थी वो रेड स्नैक की थी, वो नीचे गिरा तो आवाज़ आई धप। द नॉइज़ एंड कन्फ्यूज़न ग्रू वर्स। अब क्लास में सारे बच्चों की नॉइज़ जो है कन्फ्यूजन वो बढ़ने लगा, काफ़ी ज़्यादा चिल्लाने लगे। चेयर्स क्रैश्ड, हेड्स बैंग, बॉडीज हिट द वॉल। काफ़ी इधर उधर दौड़ने लगे, सारे बच्चे दीवार से ठोकरें खाने लगे, चेयर इधर उधर होने लगे। द फ्लोर वन अनदर टीचर वॉज नाउ ऑन नॉट अंडर हिज टेबल येलिंग सेव मी। वो भी टीचर भी कह रहे थे कि बचाओ मुझे बचाओ मुझे। द रैट स्नैक वॉज टेरिफाइड। It went to one side of the room, then the other children ran in the opposite direction। ये इतना जो एक्टिविटी हुआ क्लास में, इसको देख करके जो रैट स्नैक था वो टेरिफाइड हो गए, यानी डर गए। और फिर रूम के अलग साइड में रैट स्नैक चला गया और फिर उसके अपोजिट डायरेक्शन में सारे बच्चे चले गए। फॉर अ फ्यू सेकेंड काली वॉज टू सरप्राइज टू डू एनीथिंग। हिज पीपल the Erulas always went towards snakes, not away from them. Had anyone gone mad? He walked slowly to where the snake was। काली कुछ सेकंड सोचने लगा। काली वॉज सरप्राइज टू डू एनीथिंग। वो क्या क्या करेगा इसको लेकर के वो भी आश्चर्यचकित था, लेकिन उसे पता था कि एरुला के जो लोग हैं वो स्नैक से भागते नहीं, वो स्नैक के नज़दीक जाते हैं और
देखते हैं कि उसने क्या कर रहा है, उसकी एक्टिविटी को समझते हैं। ही वॉकड स्लोली टू वेयर द स्नैक वॉज। अब धीरे धीरे उस सांप के नज़दीक जाने लगा। ही रिच्ड आउट हिज हैंड, सडनली द रूम ग्रू स्टिल, नो साउंड नो मूवमेंट, ऑल आइज वेयर ऑन काली। वो धीरे धीरे सांप के पास जाने लगा। फिर रूम में यानी क्लासरूम में जितने बच्चे थे, किसी के कोई साउंड नहीं, कोई मूवमेंट नहीं, सभी की आंखें काली के ऊपर लगी हुई थी। द रेड स्नैक, इट वॉज ओवर 2 meters लॉन्ग, reared back like a horse, opened its mouth wide, hissed and struck. Luckily it missed Kali's hand. वो 2 मीटर से ज़्यादा लंबा था और ऐसे मुंह खोलता था, बहुत बड़ा मुंह खोलता था। काली उसके नज़दीक था, उसको हिस किया, लेकिन लकीली उसके हाथ को मिस कर गया। द बाइट ऑफ ए बिग रैट स्नैक इज़ पेनफुल, इज़ वेरी पेनफुल। यदि कोई बड़े रैट स्नैक काट ले तो वो काफ़ी पेनफुल होता है, काफ़ी दर्दनाक होता है, काफ़ी दर्द होता है। इट वॉज द थॉट दैट वेंट थ्रू काली's माइंड एज ही grabbed the snake behind the head. His other hand gripped the long muscular body. Soon Kali was all wrapped up in snake. और फिर क्या हुआ, उसने सांप को कैसे पकड़ा, पीछे से जा कर के उसके हेड को पकड़ा और दूसरे हाथ से वो उसके मस्कुलर बॉडी को पकड़ा। लेकिन इसी दौरान सांप ने काली को रैप कर लिया, अपने आप में घेर लिया। Kali thought he would find a big bag to put the rat snake in. He had take it home to father. उसने सोचा कि वह सोचा था कि बहुत बड़ा जो बैग है उसमें सांप को भर करके ले जाया जाएगा उस अपने पापा के पास। द वेंडलूर जो नियर चेन्नई वुड पे अ गुड प्राइस फॉर रैट स्नैक। वेंडलूर जो वहाँ ले जाएंगे और फिर दे देंगे उसको, उस सांप के लिए अच्छे पैसे मिलेंगे। ही डिड बाय हिज बेबी सिस्टर न्यू ड्रेस, बट व्हाट वाज दिस नॉइज। वो सोचा था कि वह अपने सिस्टर के लिए एक न्यू ड्रेस खरीदेगा, बट व्हाट वाज दिस नॉइज, लेकिन अब क्या है, व्हाट वाज हैपनिंग, क्या हो रहा है। वर देयर अनदर स्नैक इन द रूम, कन्फ्यूज काली लुक्ड अप। वो सोच रहा था कि क्या इतने जो हलचल हो रहे, क्या और भी कोई सांप है। एवरीवन वाज क्लैपिंग एंड चीयरिंग, सब कोई क्लैप कर रहे थे, तालियां बजा रहे थे, खुशी में चिल्ला रहे थे। एंड देन दे वर चैंटिंग काली नंदरी, काली नंदरी, काली थैंक यू। सब बच्चे बोल रहे थे तालियां बजा करके, काली नंदरी, काली नंदरी। ये खुशी के उसके शब्द थे। इट वॉज सो वंडरफुल, कालीज आईज बिकम वेट विथ हैप्पीनेस। ये सुन करके काली की आंखें भर गई, उसे काफ़ी अच्छा महसूस हुआ। ही ग्रिन एंड द क्लैपिंग ग्रू लाउडर। और फिर ज़ोर ज़ोर से तालियां बजने लगी बच्चों की। यू सेव्ड अस, शाउटेड वन ऑफ द बॉयज़, हाउ ब्रेव यू आर। उसमें से एक लड़का बोलता है कि आपने बचाया मुझे, हम लोगों को बचाया। और बहुत सारे बच्चे साथ में भी बोल रहे थे, सब कह रहे थे कि आप कितने बहादुर हो। फ्रॉम नाउ ऑन यू सिट नेक्स्ट टू मी। कोई बोल रहा था कि मेरे बाद बैठना तुम। नो मी। एंड द चिल्ड्रन स्टार्टेड क्वेरलिंग अबाउट whom काली वुड सिट नेक्स्ट टू। सारे बच्चे आपस में लड़ने लगे कि काली किसके अगल बगल बैठेगा। Who taught you be so brave? Who taught you to be so brave? आपको किसने इस तरह से ब्रेव किया है, बहुत तेज़ तरार किया है, चालाक किया है। आस्क रमेश द क्लास बुली। रमेश ने पूछा, जो क्लास बुली था यानी क्लास का दमदार लड़का था, उसने पूछा। कम ऑन नेम इट, आई विल गिव यू वट एवर यू वांट। आप मुझे बताओ, मैं आपको दूंगा, जो आप चाहें वो दूंगा। वेल व्हाट आई वांट, रिप्लाइड काली, इज़ अ बिग बैग। उसने रिप्लाई दिया कि बड़ा बैग दे दो, अ बिग वन, बहुत बड़ा बैग, टू पुट दिस फेलो इनटू।
और उसमें क्या करना है, उसको लेना है वो सांप को लेकर के उसको वेंडलूर जू जाना है अपने, और उसके लिए जो पैसे मिलेंगे उसको वो यूज़ करेंगे। 10 children ran off in 10 different directions to find bags। 10 बच्चे 10 अलग अलग डायरेक्शन में दौड़े और फिर बैग खोजने के लिए, कि उस बैग को दिया जाएगा काली को। द अदर्स लुक्ड एट काली विथ एडमिरेशन। काली के प्रति बच्चों की भावना जो है वो अलग बन चुकी थी, प्रशंसा की भावना बच्चों में बन चुकी थी। फ्रॉम द कॉर्नर ऑफ हिज आइज काली साव द टीचर। काली ने अपनी आंखों से टीचर को भी देखा। क्लाइम डाउन फ्रॉम हिज डेस्क, जो चढ़ गए थे डेस्क पे, वहाँ से वो उतर गए थे। टीचर वॉक अप टू काली बट ही वॉज केयरफुल। वो काली की ओर गया लेकिन वो काफ़ी केयरफुल था, न टू गेट टू क्लोज, कि उसके पास उसके नज़दीक नहीं जाना। सिली चिल्ड्रन इज कॉल्ड वाई डिड यू गेट सो स्केयर्ड रनिंग ऑल ओवर द प्लेस जस्ट बिकॉज ऑफ ए नॉन पॉइजनस स्नैक। अब कह रहे थे कि क्यों आप इससे डरना, इससे डरने की कोई बात नहीं, एक नॉन पॉइजनस स्नैक है। नॉन पॉइजनस का मतलब होता है कि एक ऐसा सांप जिसमें विष नहीं होता है, ठीक है। द टीचर वॉक बैक टू हिज डेस्क एज सुन एज हिज back was turned. Kali and the children grinned at one another, secret grins, the kind that friends used। अब काली के लिए वहाँ के बच्चों में काफ़ी अलग भावना जग चुकी थी। जैसे पहले हमने देखा था कि काली के कोई दोस्त नहीं थे, आज इस जो घटना घटी इसके माध्यम से काली के दोस्त बन चुके थे। Comprehension check 2। Why were the children in the class shouting for help? क्लास में बच्चे क्यों कह रहे थे कि मदद करो मदद करो। नंबर 2, who was sitting on the desk? डेस्क पे कौन बैठे थे। For whom were the children clapping and cheering? किसके लिए बच्चे क्लैप और चेयर कर रहे थे। ठीक है, 3 क्वेश्चन। दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो है वो है कि जे वॉल्कर हैज़ रिटन अ डजन बुक्स, most of them for children and young readers। जे वाइटेकर जो हैं ये काफ़ी इन्होंने बुक्स लिखे, डजन्स, लगभग दर्जनों बुक लिखे, और काफ़ी ज़्यादा बुक इनके बच्चों के लिए थे और यंग रीडर के लिए। सी राइट्स अबाउट वाइल्ड लाइफ एंड कंजर्वेशन। वो वाइल्ड लाइफ पे ज़्यादा कहानियाँ लिखी। हर इंटरेस्ट इन दिस एरी began when she was a young girl in Mumbai। वह जब बहुत यंग थी, मुंबई आई थी, तब से उनके अंदर ये इंटरेस्ट जगा। बिकॉज ऑफ सेवरल नेचुरलिस्ट्स इन हर फैमिली। उसके फैमिली में बहुत सारे नेचुरलिस्ट जो नेचर को पसंद करते थे, नेचर के प्रति काफ़ी ज़्यादा रुचि रखते थे। आफ्टर कॉलेज जे वर्क एट द स्नैक पार्क एंड क्रोकोडाइल बैंक इन चेन्नई। कॉलेज के बाद जे वाइटिकर ने स्नैक पार्क में काम किया और क्रोकोडाइल बैंक जो है चेन्नई में, वहाँ काम किया। ये काफ़ी मज़ेदार कहानी है बच्चों। काली अंदर रेड स्नैक का अंत होता है। आप वीडियो को देखो, बार बार देखो, आपको कहीं कोई परेशानी नहीं होगी। ऐसे ही बहुत लेटेस्ट, ऐसे ही आपके बुक के जो और चैप्टर्स हैं, पोएम्स हैं, वो मैं लेकर के आऊँगा, और वीडियो को बार बार देखो। धन्यवाद।